अली ज़फ़र साहब, पाक भारत जो कशीदगी इस टाइम बढ़ रही है उसके हवाले से मोदी ने पूरा कंट्रोल दे दिया है अपनी फ़ौज उनको कि वो डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और जो वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब है उन्होंने कहा है कि हमारे इंटेलिजेंस मुसद्दक़ा जो ज़राए हैं उनके मुताबिक 24 से 36 घंटे के दौरान इंडियन आर्मी पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर सकती है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है। मुसद्दक़ा ज़राए की खबरें आ चुकी हैं, इंटेलिजेंस पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। खान साहब ने कहा कि हम फार्म 47 के साथ नहीं है, कल उनका बयान आया, और उन्होंने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। जबकि भारत में तमाम अपोजिशन जमातें उनकी जो हुकूमत है उनके साथ स्टैंड कर रही हैं। तो पाकिस्तान में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखें जी, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हम एक पुरअमन और ज़िम्मेदार कौम है। हम अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते। लेकिन अगर हमारी धरती पे किसी किस्म का हमला कोई करेगा तो उसका जवाब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं खान साहब की सिर्फ एक बात को रिपीट कर देता हूँ जो उन्होंने कहा था जब 2019 में ये होने लगा था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम जवाबी हमले का सोचेंगे नहीं, हम जवाबी हमला करके दिखाएंगे। और जवाबी हमले के बजाय कोई जवाब नहीं होगा। तो यही पोजीशन खान साहब की आज भी है। कल भी उन्होंने यही पैगाम दिया है कौम को और कहा है कि हम जो हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत कौन सी है कौन सी नहीं है, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। अगर मेरे मुल्क मेरी कौम के ऊपर कोई ख़तरा होगा तो मेरी जान भी हाजिर है। यही पोजीशन हम हर पाकिस्तानी की है। और मेरा ख्याल है कि मैंने जिस तरह सेनेट में कल कहा था कि अगर एक कतरा भी हमारे पानी का उन्होंने लेने की कोशिश की तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक करेंगे। अली ज़फ़र साहब, मोदी ने अपनी फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया है। कल उन्होंने तमाम चीफ्स को बुलाकर कह दिया कि आप अटैक करें। तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने पाक फ़ौज को कोई फ्री हैंड नहीं दिया। एक गलबन एक मुश्तरका अलामिया सामने आया है कि हम भरपूर जवाब देंगे। तो जिस तरह मोदी ने बुला के किया है कि अपने चीफ्स को कहा कि आप अटैक करें, तो अभी तक शहबाज शरीफ ने ये इस तरह का अमल नहीं दोहराया। देखिए, मेरा ख्याल है कि अली ज़फ़र साहब, मोदी ने अपनी फ़ौज को फ्री हैंड दे दिया है। कल उन्होंने तमाम चीफ्स को बुलाकर कह दिया कि आप अटैक करें। तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने पाक फ़ौज को कोई फ्री हैंड नहीं दिया। एक गलबन एक मुश्तरका अलामिया सामने आया है कि हम भरपूर जवाब देंगे। तो जिस तरह मोदी ने बुला के किया है कि अपने चीफ्स को कहा कि आप अटैक करें, तो अभी तक शहबाज शरीफ ने ये इस तरह का अमल नहीं दोहराया। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए। इस मामले में हमारा सब कुछ तैयार है और मुझे यकीन है कि अगर खुदा न खास्ता ये बेवकूफ़ी करता है इंडिया और उनकी कोई आर्मी किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर करती है, किसी किस्म का भी एक्शन लेने की कोशिश करती है, तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उनको ये होश आ जाएगी। ये हम तैयार हैं। ये आप पाकिस्तानी कौम फिक्र ना करे। जब इस तरह का मामला आता है तो हम लोग किसी से कम नहीं हैं। इंडिया में आज जो है मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, कांग्रेस अपोजिशन के कहने के ऊपर बुलाया गया है। तो क्या यहाँ के पाकिस्तान के अंदर जो अपोजिशन जमात है, आपने पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी राय पेश की थी कि एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, उन्होंने ख़त लिखा है, तो क्या आप शहबाज शरीफ को ख़त लिखेंगे कि मुश्तरका इजलास बुलाएं पार्लियामेंट हाउस में, तमाम सियासी पॉलिटिकल जमातें एक पेज पे नजर आएँ? देखिए, ख़त की तो अब मैंने तो पैगाम बड़ा क्लियर दे दिया, अखबारों में भी आ गया और बार बार हमने दोहराया भी, मीडिया पे भी आ गया और बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि एक अपोजिशन के तौर पे हमने जाहिर कर दिया था, साबित कर दिया था कि हम इस पॉइंट पे यकजा हैं। अब ये साबित करना हुकूमत का काम था कि वो भी वाकई ही इसी पेज पे हैं या अभी वो सियासत ही खेल रहे हैं। तो अगर उन्होंने APC नहीं बुलाई और अगर उन्होंने इमरान खान साहब की आवाज़ उसमें ना सुनाई दुनिया को, तो फिर इसका मतलब है कि वो इस मामले में सीरियस नहीं है और वो अभी तक सियासत खेल रहे हैं। कल भी कुछ शोज़ पे मैंने काफ़ी जो मैं TV पे आया तो मैंने यही दिया पैगाम, और जो गवर्नमेंट के वहाँ नुमाइंदे थे उन शोज़ पे उनको भी मैंने पैगाम दिया कि आप ये काइंडली इसको सीरियसली लें इस मामले को। ये खान साहब की आवाज़ जब उठेगी तो खुद ही इंडिया क्या पूरी दुनिया लरज़ जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा साहब कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन ना मरियम नवाज़ कल उनकी 45 मिनट की तकरीर है, लेकिन भारत का नाम एक जगह पे नाम इस्तेमाल नहीं किया पूरी तकरीर में। सिर्फ दुश्मन को कहा कि हम ललकारेंगे, ये कर देंगे, वो कर गए। शहबाज शरीफ चुप हैं, नवाज शरीफ चुप हैं।
वज़ीर ख़ारजा के बयानात आ रहे हैं, और दूसरा जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है उसके ऊपर इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्या समझते हैं ये इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है उनके बयान पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इमरान खान साहब का पैगाम दोहराएंगे, और वो ये है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा ख्याल है दुश्मन का नाम लेना या नहीं लिया, उनको क्या उनका मकसद था, लेकिन बड़ा क्लियर है कि इस वक्त हमारी एक मोदी की जो नाटजी जहनीत की इंतहा पसंद हुकूमत है, हमारा मुकाबला उनके साथ है। हम इंडियन पॉपुलेशन के साथ हमारा कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है। वो भी पुरअमन लोग हैं, चाहते हैं कि एक समझौता हो, एक अच्छा नेबरली हमसाए वाला मुल्क है वो, और उनकी भी रिलेशनशिप का यही मूड है कि हमेशा की रिलेशनशिप हो। लेकिन ये मोदी सरकार जो है ये अपनी इंतहा पसंदी, नफ़रत फैलाने के लिए, अपनी सियासी मकसद के लिए, अपने इलेक्शंस के लिए और इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको ख़त्म करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पार्लियामेंट में आपने राय जस्ट दी, क्या आप आज मुश्तरका इजलास के लिए ऑफिशियली तौर पे ख़त लिखेंगे वज़ीर आज़म को, और साथ ये मेंशन करेंगे इजलास में जो है इमरान खान को पे रोल के ऊपर बुलाया जाए, उनकी भी राय लीजिए? मेरा ख्याल है इसमें कोई APC का फ़ायदा ही नहीं अगर इमरान खान साहब नहीं होंगे। आप देखें, आपने जिक्र किया अभी कि इंडिया में वो APC बुलाई गई, सारे पॉलिटिकल लीडर्स उधर मौजूद थे, इसलिए इमरान खान साहब के बगैर तो ये एक तरह से बुरी बात होगी। APC बुलाएं, इमरान खान साहब की शिरकत उसमें यकीनी बनाएं, और उसके बाद देखें क्या होता है। थैंक यू। अली जफर साहब, जो फैसल चौधरी साहब एक अली जफर साहब, पाक भारत जो कशीदगी इस टाइम बढ़ रही है उसके हवाले से मोदी ने पूरा कंट्रोल दे दिया है अपनी फ़ौज उनको कि वो डायरेक्ट जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं। और जो वफाकी वज़ीर अता तारड़ साहब है उन्होंने कहा है कि हमारे इंटेलिजेंस मुसद्दका जो ज़राए हैं उनके मुताबिक 24 से 36 घंटे के दौरान इंडियन आर्मी पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक कर सकती है। तो ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, मुसद्दका ज़राए की खबरें आ चुकी हैं, इंटेलिजेंस पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है वो भी आ चुकी है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। खान साहब ने कहा है कि हम फार्म 47 के साथ नहीं है, कल उनका बयान आया, और उन्होंने कहा कि हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, जबकि भारत में तमाम अपोजिशन जमातें उनकी जो हुकूमत है उनके साथ स्टैंड कर रही हैं। तो पाकिस्तान में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखें जी, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, हम एक पुरअमन और ज़िम्मेदार कौम है। हम अदम इस्तेकाम नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हमारी धरती पे किसी किस्म का हमला कोई करेगा तो उसका जवाब हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं खान साहब की सिर्फ एक बात को रिपीट कर देता हूँ जो उन्होंने कहा था जब 2019 में ये होने लगा था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडिया हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम जवाबी हमले का सोचेंगे नहीं, हम जवाबी हमला करके दिखाएंगे, और जवाबी हमले के बजाय कोई जवाब नहीं होगा। तो यही पोजीशन खान साहब की आज भी है, कल भी उन्होंने यही पैगाम दिया है कौम को, और कहा है कि हम जो हैं पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत कौन सी है कौन सी नहीं है, हम पाकिस्तान की बात करेंगे। अगर मेरे मुल्क मेरी कौम के ऊपर कोई ख़तरा होगा तो मेरी जान भी हाजिर है। यही पोजीशन हम हर पाकिस्तानी की है। और मेरा ख्याल है कि मैंने जिस तरह सेनेट में कल कहा था कि अगर एक कतरा भी हमारे पानी का उन्होंने लेने की कोशिश की तो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे।